मैं वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके ध्यान करने की कोशिश करता हूँ। मेरे गुरु जो मुझे सिखाते हैं उस हिसाब से ध्यान करने की कोशिश करता हूँ और जो भी मुझे अनुभव आते हैं वही मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो आज का प्रश्न है, क्या 7 चक्र सच में होते हैं या फिर हमारी कल्पना है, या फिर ऐसा उपजाया हुई बात है कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। डॉक्टर का क्या कहना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और मेरा खुद का क्या अनुभव रहा है 7 चक्रों के बारे में वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बताते हैं, साइंटिस्ट क्या बताते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं शरीर के अंदर तो कोई भी चक्र नहीं मिलते उनको। वो कहते हैं 7 चक्रों की बात जो शरीर के अंदर मौजूद है वो सारा झूठ है, कल्पित है, सारे झूठ बता रहे हैं। पर साइंटिस्टों को सिर्फ ये फिजिकल बॉडी, ये भौतिक शरीर का ऑपरेशन करना, डॉक्टरों को भौतिक शरीर के बारे में जानकारी है, साइंटिस्ट को भी ये भौतिक शरीर के बारे में जानकारी है, लेकिन ऊर्जा शरीर के बारे में साइंटिस्टों को कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक उसके रिलेटेड कोई खोज ही नहीं हुई। भविष्य में ऊर्जाओं का भी एक शरीर होता है, ये भविष्य में प्रूफ होने वाला। कर्लियन फोटोग्राफी आ चुकी है। कर्लियन फोटोग्राफी में इंसान के आसपास की जो ऊर्जा है उनका फोटो खींचा जा सकता है। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कर्लियन फोटोग्राफी या फिर ऑरा इमेजेस। ये ऐसे कैमरे होते हैं जो इंसान के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो फोटो खींचते हैं, और उस फोटो खींचने के बाद कहाँ पे ज्यादा एनर्जी है उसका पता लगाया जा सकता है। जैसे उन ओरा इमेजेस से, कर्लियन फोटोग्राफी से इंसान की फोटो खींचते हैं तो शरीर के ये 7 चक्र दिखते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि धार्मिक लोगों ने बनाया हुआ है, ये अचानक मैग्नेटिक फील्ड के फोटो कैसे खींचे इस इंसान ने, एक साइंटिस्ट ने खोज की कि इंसान का क्या मैग्नेटिक फोटो खींच सकते हैं। जैसे एक्सरे का कैसे फोटो होता है, बाहर से चमड़ी कुछ नहीं दिखती लेकिन एक्सरे की किरणें जाती है तो अंदर की हड्डियों के फोटो आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंसान के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका फोटो खींचने की कोशिश की। जब इंसान के मैग्नेटिक फील्ड का फोटो खींचने की तो आसपास एक ऊर्जा आया, और ऊर्जा के बीच के अंदर 7 एनर्जी सेंटर दिखे जो हमारे भारतीय संस्कृति में योग शास्त्र के हिसाब से चक्रों को दर्शाते हैं। ये ओरा इमेजेस कहते हैं या कर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं। अब आप कहोगे कि इंसान के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा। देखिए, सूर्य के अंदर से पृथ्वी निकली है, सूर्य के अंदर बहुत विशाल मैग्नेटिक फील्ड है। सूर्य में से पृथ्वी निकली तो पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, क्योंकि जो सूरज में है वो पृथ्वी में आएगा ही। और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो पृथ्वी से ही बना हुआ है। हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, तो हमारे शरीर के अंदर जो पृथ्वी में मौजूद है वो हम में आएगा। तो 3 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड दुनिया में मौजूद है। पहला, जो पृथ्वी के आसपास बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसको साइंटिस्ट जियो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दूसरा, जो ओरिजिनल मैग्नेट जो जमीन में से निकलते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का मैग्नेट बन रहा है, जैसे करोड़ों मैग्नेट के कण पृथ्वी के अंदर मौजूद है, उसको सिर्फ मैग्नेटिज्म कहते हैं। जो पृथ्वी के आसपास बन रहा है उसको जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, और जो एक मैग्नेट है उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से शरीर के अंदर, हमारे शरीर भी पृथ्वी में से बना है तो उसको बायोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स हर जगह पे मौजूद है, यूनिवर्सल फोर्स इसको माना गया है। आइंस्टाइन ने भी इसको फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स है वो पृथ्वी के आसपास मौजूद है, मैग्नेट के आसपास मौजूद है, और पृथ्वी के अंदर जो जितनी भी चीजें, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसको पकड़ने के लिए अभी अभी कर्लियन फोटोग्राफी का डेवलप हुआ है। तो कहने का मतलब, ये कर्लियन फोटोग्राफी से इंसान की ऊर्जा को जांचा जा सकता है, कौन शुद्ध है वो पहचाना जा सकता है, कौन शुद्ध नहीं है विचार वो भी पहचाना जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट अभी इसको रिसर्च में देख रहे हैं, उसको कंफर्म नहीं मान रहे। तब तक दुनिया में ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती, पर धीरे धीरे इस पे रिसर्च चल रहा है कि इंसान के विचार के साथ उसकी ऊर्जाएं बदलती है। तो कहने का मतलब कि दूसरी तरह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे वायर है, उसमें से करंट जा रहा है तो भी वायर तो ऐसा ही दिखता है, और उसमें करंट नहीं जा रहा है तो भी वायर तो ऐसा ही दिखेगा। तो डॉक्टरों को हाथ में ये एनर्जी सेंटर्स, ये शरीर के 7 चक्र क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों? क्योंकि वायर में करंट जा रहा है तो भी वायर की स्थिति वही दिखती है, और करंट नहीं जा रहा तो वायर की स्थिति ऐसे दिखती है।
तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं वो भौतिक शरीर का ऑपरेशन करते हैं, उसके अंदर वो चक्र कहाँ दिखेंगे? चक्र, ऊर्जा के चक्र उस शरीर के आसपास हवा में बन रहे हैं, जो ऊर्जा के केंद्र। तो डॉक्टर को ये नॉर्मल आंखों से कैसे देखेंगे? तो कर्लियन फोटोग्राफी बराबर इन चक्रों की स्थितियों को, उन ऊर्जाओं को पकड़ता है और उसके फोटोज खींचता है। अब आप कहोगे हमारे पास ये ऊर्जाएं क्या प्रत्येक इंसान के पास है? योग शास्त्र के हिसाब से प्रत्येक इंसान के साथ, प्रत्येक जीवंत वस्तु के साथ ये ऊर्जाएं मौजूद है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो सुषुप्त है। अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो उन ऊर्जाओं को बढ़ाया जा सकता है, अपने अंदर विशिष्ट प्रकार की क्षमताओं को उत्पन्न किया जा सकता है। हमारा हार्ट जब धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। हम यूट्यूब पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। 1 वोल्ट एनर्जी जब क्रिएट होती है तो हमारे शरीर के सारी नसों में फैल जाती है तो ये ऊर्जाएं नस नस में ट्रैवल करती है। जब ये ऊर्जाएं वापस आती है हार्ट के पास, तब टकराती है। जहां पे टकराती है वहां पे गोल को ऊर्जाओं के केंद्र बनते हैं, जो शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर ऊर्जाओं के 7 केंद्र बनते हैं। उसको एक चक्र कहा गया है। अब आपको मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ। जब मैं ध्यान कर रहा था तब मैंने चक्रों के बारे में इतना नहीं जानता था। हाँ, इतना मालूम था कि शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, सब डाउट था। सब मुझे ऐसा काल्पनिक लगता था, सच नहीं लगता था। तो इतना मालूम है मेडिटेशन के माइंड शांत होता है। मेडिटेशन से हम एकदम शांत हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इतना पता है कि योगी ध्यान के अंदर इतने शांत होते हैं कि परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो हमें शांत होना चाहिए। जितना शांत होगे परमात्मा से उतने करीब होगे। और चक्रों के बारे में मुझे इतना ज्ञान था ही नहीं। इतना मालूम है कि शरीर के 7 चक्र होते। तो एक दिन गायत्री मंदिर के अंदर शाम को 7 बजे के आसपास में ध्यान में बैठा हुआ था। बहुत कम हलचल थी, पब्लिक बहुत कम आ जा रही थी। तब मैं ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठने के बाद अचानक मेरी सांसें तेज होने लगी। जब सांसें तेज होने लगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सांसें तेज क्यों हुई, क्योंकि एकदम माइंड रिलैक्स करके बैठा हुआ था। तो अपने आप सांस तेज होने लगी। जब सांस तेज होने लगी तो मैंने सोचा अच्छी बात है, सांस गहरी हो रही है, होने दी। सांस को और गहरी होने लगी। जब सांसें बढ़ रही थी तो सांसें नीचे तक जाने लगी, सांस नीचे तक, हार्ट तक। फिर और सांस गहरी हुई तो नीचे नाभि तक पहुंचने लगी। फिर इतनी गहरी सांस हुई कि इतनी तेजी से बहने लगी कि अब सांस मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं चाहूं तो भी अपने सांसों को नहीं रोक पाता और सतत सांसें चल रही थी। मेरा माइंड थोड़ा आश्चर्य में हो गया। ये पहली बार ऐसा था कि मैं अपनी सांसों को नहीं रोक पा रहा और सतत गहरी सांसें, और इतनी तेजी से गहरी सांसें हो रही थी कि उस सांसों के साथ एक ऊर्जा ऊपर उठती हुई महसूस हुई। गरम गरम एकदम ऊर्जा यहाँ से नीचे से निकल के नाभि में, नाभि से निकलकर हार्ट में, हार्ट से लेके गले तक, गले से ऐसे क्या कहते हैं लिप्स में, लिप्स में से नाक से होते हुए ऊपर जा रही। ऐसी सतत गर्म ऊर्जा ऊपर निकल रही थी और इतनी प्रचंड ऊर्जा थी कि पेट के अंदर दबाव बन रहा था। पेट के अंदर इतना खिंचाव और दबाव बन रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। फिर ये ऊर्जा हार्ट तक आ गई। ऐसा लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। फिर मुझे लगा कि आखिरी दिन है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस ऊर्जा से बचने के लिए, उस ऊर्जा के एनर्जी के बहाव में से निकलने के लिए मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया तो मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऊर्जा इतनी थी कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने मन में ओम का उच्चारण शुरू किया, तब ये ऊर्जाएं कम हुई। फिर दूसरी बार ट्राई किया तो थोड़ा ओम बोल पाया। जब पूरा ओम बोल दिया तब ये ऊर्जा शांत हो गई। जैसे ऊर्जा शांत हुई तो मुझे क्या महसूस होता है, मेरे यहाँ पे सिर के अंदर एक खड्डा हो चुका है, ऐसा महसूस होता है। तो मैंने सोचा खड्डा कैसे हो गया शरीर मेरे यहाँ पे, फोरहेड पे। देखा तो कुछ खड्डा नहीं। फिर मैंने सोचा महसूस तो खड्डे जैसा ही हो रहा है। फिर से चेक किया, देखा तो कोई खड्डा नहीं है, लेकिन महसूस हो रहा है कि खड्डा है। तो तब जाके मुझे समझ में आया कि इंसान के शरीर के अंदर एक आज्ञा चक्र होता है जो यहाँ फोरहेड में होता है। तो बिल्कुल वो मुझे महसूस हुआ। अब ये बात कैसी है कि अगर आपको मुकेश अंबानी के घर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है कि 4 मंजिल तो सिर्फ पार्किंग है, उसके बाद सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल है, उसके बाद थिएटर है, उसके बाद कुछ अलग अलग मेहमानों के कमरे हैं। तो हमें मालूम है कि पहले 4 फ्लोर में
हम ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी ड्राइवर के साथ हम 4 फ्लोर पर जा पाए तो हमें समझ में आएगा 4 फ्लोर सच में पार्किंग है। जो सुना था न्यूज़पेपर में कि सच में 4 फ्लोर पार्किंग है, तो 4 फ्लोर तक सिर्फ पार्किंग ही है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि 4 फ्लोर तक अगर पार्किंग है तो आगे के ऊपर की जो बातें हमने सुनी है न्यूज़पेपर में वो बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब पहला मेरा अनुभव ऐसा था कि ये फोरहेड के अंदर कुछ खड्डा हो चुका है, ऐसा महसूस हुआ। तो ये अजीब अनुभव था। तब मुझे तुरंत समझ में आ गया, एक ऊर्जा क्षेत्र अगर मौजूद है तो दूसरे 6 ऊर्जा क्षेत्र भी जरूर है। तो दुनिया जब ये चक्रों के बारे में, ध्यान के बारे में पढ़ती है तो लोगों को जरूर डाउट होता होगा, लेकिन मेरा तो जीवन का असली अनुभव है कि एक ऊर्जा क्षेत्र को मैंने महसूस किया। तो मतलब बाकी के 6 ऊर्जा केंद्र भी शरीर में मौजूद है। अब ध्यान करके उन सभी ऊर्जा केंद्रों को महसूस करना है। और सारे ऊर्जा केंद्र क्यों हमें महसूस नहीं होते? क्योंकि हम जिस लेवल पे जीते वो ऊर्जा केंद्र में पहले महसूस होता है। तो मैं बहुत सोच विचार करता था, इसलिए मुझे पहले ये केंद्र महसूस हुआ, आज्ञा चक्र। लेकिन अगर कोई जिंदा दिल इंसान हो, खुले दिल का इंसान हो, उदार इंसान हो, सब में चीजें बांटता हो, तो ध्यान करेगा तो सच में सबसे पहले हृदय चक्र का ही महसूस होगा। कोई इंसान बहुत ही ज्यादा काम वासना से पीड़ित हो, बहुत ही ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसी बातें सोचता हो, बार बार कामुक सीन देखता हो, बार बार अश्लील मूवीज और वो सब देखता हो, तो सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र ही महसूस होगा। तो किस लेवल पे आप अपने आप को सतत बनाए रखते हो, उसके साथ रिलेटेड चक्र आपको सबसे पहले महसूस होता है। तो मैं बहुत सोच विचार करता था, दुनिया क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये दुनिया क्यों है, मेरा कैसे जन्म हुआ, मैं क्यों इस दुनिया का हिस्सा हूँ, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, बनाई तो क्यों बनाई, उसमें से निकलने का क्या रास्ता है, ऐसे बहुत विचार आते। तो माइंड का बहुत यूज होता था। तो जब ध्यान किया तो सबसे पहले मुझे आज्ञा चक्र ही महसूस हुआ। तो मालूम पड़ के बाकी के चक्र भी है, लेकिन अशुद्ध होने के कारण महसूस नहीं हो रहे। तो तपस्वियों को सातों चक्र एक साथ एक्टिवेट महसूस होते हैं। तो यही मेरे जीवन का एक खास पहला अनुभव है जो मैंने आपके साथ बांटा। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया के लिए जो बुक्स पढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ चक्र एक जानकारी है, सिर्फ एक मनोरंजन का, एक रस का विषय है जिसमें उसको ज्यादा जानकारी चाहिए। लेकिन मेरे जीवन में एकदम सच्चाई है, क्योंकि एक बार मुझे ये महसूस हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के 6 भी सच में मौजूद है। तब ध्यान करके हमें उन चक्रों को जागृत करना चाहिए, हमें अपनी ही ऊर्जाओं के बारे में जागृत होना चाहिए। तब जब कुंडलिनी शक्ति पूर्ण जागृत होती है, तब इंसान जीव से शिव के साथ जुड़ जाता है, आनंद से परमानंद से जुड़ जाता है और नर नारायण से जुड़ जाता है। तब हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य पूरा होता है कि पृथ्वी में फिर से जन्म ही नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तब दूसरा जन्म होता है। लेकिन ऐसा इंसान जिसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण कक्षा में जागृत है सातों चक्र के साथ, तो ऐसा इंसान की कोई इच्छा ही नहीं होती और ऐसी इंसान का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। भगवत गीता में भी ऐसा बताया, पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे इंसान का दूसरा जन्म नहीं हो सकता। तो हमें जीवन में ये अगर मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र कुंडलिनी शक्ति है, तो हमें अपनी धीरे धीरे ध्यान साधना को आगे बढ़ा के अपने जीवन को एक उच्च मानसिक स्थिति तक ले जाना होगा, जहाँ से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारा ध्यान सतत बाहर रहता है, अपनी ही ऊर्जाओं के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता। तो और दूसरी बात, ये ध्यान तपस्या हमें अपने यूट्यूब के वीडियो देख के नहीं करनी चाहिए, किसी बुक को पढ़ के नहीं करनी चाहिए। एक किसी गुरु, सच्चे तपस्वी और सदगुरु के सानिध्य में ही ये ध्यान तपस्या करनी चाहिए, ताकि उसमें कुछ रुकावट आए, कुछ गड़बड़ हम करें तो वो तुरंत उनको पूछ सकते हैं और वो प्रक्रिया को रोक सकते हैं। उन प्रक्रिया पे हम आगे इस तरह से बढ़े, उनका मार्गदर्शन प्राप्त। क्योंकि जिसके साथ चक्र जागृत है, ऐसे गुरु के साथ अगर सानिध्य मिले, उनका प्रश्न जवाब पूछ सके, तो वो जो उनके जो समस्या आई है वो समस्या हमें नहीं आती। शॉर्ट टाइम में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, शायद उनको बरसों बरसों जिंदगी निकल गई। कहते एक एक चक्र को शुरू करने के लिए 3-3 साल की साधना होती है, तो 21 ईयर्स सतत साधना में लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे सच्चे गुरु मिलते हैं तो हमें गलत रास्ते से भटकने से रोकते हैं, तो हमें ये साधना 12 साल में ही कंप्लीट कर सकते। तो गुरु का इस रास्ते में बहुत महत्व है। तो सच्चे तपस्वी और सदगुरु मिले तो हमारा ये रास्ता 12 साल में हो जाएगा। हमें वो अनुभव होंगे, वो ज्ञान प्राप्त होगा जो सामान्य इंसान को है ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में अपने मन को इतना शुद्ध करना चाहिए कि परमात्मा से सीधा संपर्क हो पाए और ब्रह्मांड के जो भी प्रश्न है, हमारे जीवन से जो प्रश्न है, पूरी दुनिया के जो प्रश्न है, वो हमें अपने ही अंदर समझ में आ जाए।
फिर हमें ये ज्ञान दूसरों को बांटना चाहिए। लोग सुने तो भी ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है, लोग फॉलो करे तो भी ठीक है, नहीं फॉलो करे तो भी ठीक है, क्योंकि कृष्ण भी आके गए, उन्होंने अपना काम किया, लोगों ने माना न माना वो कृष्ण का काम नहीं। राम ने अपने जीवन में यूं ऊर्जाओं से जुड़े, परमात्मा तक जुड़े, तो उन्होंने लोगों को बताया, लोगों ने माना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं माना तो भी फर्क, क्योंकि वो अपना जीवन तो शुद्ध करके ही गए। तो कहने का मतलब जो भी तपस्वी संत है, गुरु नानक है, कबीर जी है, मीराबाई है, तुलसीदास है, संत मोहम्मद पैगंबर है, इसी तरह से जीसस क्राइस्ट है, तो इस तरह से जितने भी संत आए, उन्होंने अपने मन को शुद्ध अवस्था में परमात्मा से जुड़ा हुआ पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जुड़े हुए परमात्मा से ये हमें नहीं पड़ता, हमारे ही मन की अशुद्धि के कारण। तो मन की अशुद्धि को दूर करना ही तो सबसे बड़ा योग है। जब मन की अशुद्धि दूर हो जाती है तो तुरंत पता चलता है हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं ही। और जब तक ये महसूस नहीं होता कुछ अशुद्धियां, तो गुरु इसको शॉर्ट तरीके से प्राप्त करने का सिखाते हैं। तो अगर हम गुरु नहीं बनाते तो लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि आपके जीवन में भी एक सच्चे सदगुरु और तपस्वी आए, ताकि आपके जीवन में भी ये रास्ता एकदम आसानी से, और परमात्मा से जुड़ना ही सबसे बड़ा योग का लक्ष्य है। हम दुनिया से जुड़ते हैं तो भी एक योग है, और परमात्मा से जुड़ते हैं वो तो श्रेष्ठ योग है। तो हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है कि परमात्मा से जुड़ना, यही सबसे बड़ा योग की लक्ष्य माने जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान विषय पे वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।